पीडीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर की पीवाईक्यूज की ये जो सीरीज है वो लगातार चल रही है और इस सीरीज को हम एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो लेकर आ चुके हैं। इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस क्लास में आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो जितने भी नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ भी शेयर कर दें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक प्रीवियस सेशन को अटेंड नहीं किया यानी कि प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो सभी सब्जेक्ट की अलग अलग जो प्लेलिस्ट है वो आपके लिए बना दी गई है। तो चैनल पर जाकर आप चेक कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट की प्रीवियस क्योंकि जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सॉल्व करा दिए, इससे आगे के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये 2019 का क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी का ये पेपर है और इसके साथ साथ अदर सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आपको सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है, 2016-17 तक के। और इससे आगे के भी ये आपको लगातार इसी तरह से मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की जो क्लासेस हैं वो परीक्षाओं तक लगातार मिलेंगी। उसके बाद आपके अगले सेमेस्टर की क्लासेस भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 1 है बहुविकल्पीय का और इसमें आपको ये बताना है कि जो कवि शब्द है इसका स्त्रीलिंग कौन सा होता है, ठीक है। जो कवि होता है, ठीक है, ये जो कवि शब्द है, ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है। कवित्री होता है या फिर विवियत्री होता है या फिर कवित्री होता है या फिर कवियत्री होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स पर सही आंसर करते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपके लिए अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर आपके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस सवाल का आपका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कवयित्री, आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। व्याकरण में वचन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। व्याकरण में जो वचन होता है, वचन, उसका अर्थ क्या है ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। व्याकरण में वचन का अर्थ बताना, प्रतीक्षा होता है वचन का अर्थ या फिर संख्या होता है या फिर बोली होता है या फिर भाषा होता है। देखते हैं कौन स्टूडेंट्स यहाँ पर सही आंसर करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने और जो व्याकरण में वचन होता है जिसकी एक वचन होता है आपका, ठीक है, एक वचन होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुवचन होता है, ठीक है, बहुवचन होता है आपका। तो इसका अर्थ मीनिंग क्या होता है, ठीक है, किस तरह से ये प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक वचन का दोस्तों आपको पता ही होगा, ये एक संख्या को बताया यानी कि कोई भी चीज़ एक होगी, जैसे कि कुत्ता हो गया तो एक कुत्ता होगा, ठीक है। इसी तरह से बहुवचन की बात करें तो ये बहुत सारे चीज़ों को एक साथ मिलाकर बताएगा। जिसकी अगर बात करें कुत्ते तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे कुत्ते होंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो वचन है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, वो करता है आपका नंबर को यानी कि संख्या को इंडिकेट करता है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। व्याकरण में वचन का जो अर्थ, जो मीनिंग होता है वो होता है आपका संकेत। सारे पीवाईक्यूज आपको इसी तरह से मिलेंगे और परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि आपको पता ही होगा अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पीवाईक्यूज की सीरीज अटेंड की होगी तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपको पता चल ही गया होगा कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 3 आपसे क्या पूछा जा रहा है, देख लीजिए। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा रहा है कि मरकट, मरकट का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है, ठीक है। मरकट का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा पानी, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा पुत्र, इसके अलावा आपको पता भी होगा मित्र, उसके बाद आपको पता होना चाहिए बंदर, ठीक है। तो इसमें से आपको मरकट का पर्यायवाची शब्द बताना है। मरकट किसका पर्यायवाची शब्द है, मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है ये बताना आपको, फटाफट देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पानी, पानी को आपको पता ही होगा बारी, तोय, नीर, जल, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये पानी के आपके पर्यायवाची होते हैं। पुत्र, ठीक है, ये भी आपको पता है, ये भी नहीं होगा, पुत्र भी नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा, मित्र भी नहीं होगा। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। मरकट किसका पर्यायवाची होता है, बंदर का, आपको याद रखना है। मरकट किसका पर्यायवाची होता है, बंदर का, ये आपको यहाँ पर बिल्कुल याद रखना है परीक्षाओं के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, चलिए फटाफट यहाँ पर देख लेंगे। प्रश्न संख्या 4 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बता दीजिए भाई, फटाफट बता दीजिए। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर जो निम्नलिखित ये शब्द आपके सामने दिए हुए हैं, जिसकी पुस्तक है दिए हुए, अच्छा ये ममता रमेश है, इसमें जातिवाचक संख्या कौन सा है, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही होगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या अवस्था के नाम को जात संख्या बोलते हैं, लेकिन संख्या कई टाइप की होती हैं, ठीक है, जिसके आपका जातिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। इस तरह से इसमें से जो जातिवाचक संज्ञा है जो शब्द, उस शब्द फटाफट यहाँ पर आपको बता देना कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। चलिए बताइए फटाफट। जिसकी यहाँ पर हो गया आपका अच्छाई, ठीक है,
और ममता, ये दोनों कैसी संज्ञाएं हैं ये आपको बताना है। ये दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। कैसी? ये दोनों की दोनों ही आपको भाववाचक संज्ञाएं हैं। कैसी हैं? भाववाचक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छाई और ममता कैसी संज्ञाएं? भाववाचक। अगर रमेश की बात करें, रमेश की बात करें तो रमेश कैसी संज्ञा हो जाएगी? आपकी व्यक्तिवाचक, ठीक है। रमेश कैसी हो जाएगी? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, आपकी व्यक्तिवाचक। अब कौन सा ऑप्शन बचा? इसमें बचा केवल और केवल आपके लिए ऑप्शन ए, तो यही आपका राइट हो जाएगा। जो पुस्तक है वो आपका जातिवाचक संज्ञा। कैसी? जातिवाचक संज्ञा है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसी के साथ बढ़े अपने अगले प्रश्न की ओर, और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा केवल और केवल आपके लिए। उसके साथ हम आपको और बता दें, जैसे कि आप देख सकते होंगे यहाँ पर ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी केवल और केवल आपके लिए ही हमने यहाँ पर रखे हैं, संजो कर आपके लिए रखे हैं। तो जैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होगी, ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो ये भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। इसीलिए तो आप उसे कह रहे हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तुरंत प्रेस कर लीजिए। बस कुछ ही पेपर रह गए हैं, ठीक है। 4-5 साल के पेपर और रह गए, मतलब जो आगे के PYQs हैं वो आपको कर सॉल्व कराने के लिए और रहेंगे। इसके बाद आपके ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये भी आपको परीक्षाओं से पहले सारे सॉल्व करा दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको मैराथन भी मिलेंगी, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बस आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा, और जितने भी नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएँ, और इस वीडियो को, इस सेशन को, इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, शेयर जरूर करें ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सकें। अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, फा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? चलिए बताना आपको फा का उच्चारण स्थान, ठीक। बता देना फा का उच्चारण स्थान क्या होता है। चलिए देख लेते हैं फा का उच्चारण स्थान क्या है। फा, ठीक है, कंठ है, ठीक है। कंठ के द्वारा बोला जाता है फा, या उष्ठ के द्वारा, या फिर तालव्य के द्वारा, या फिर मूर्धन्य के द्वारा, ठीक। तो आपने जो हम फिर भी क्लास अटेंड की होंगी पहले या बाद में कहीं पर भी आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आपका जो अक्षर समूह होता है, ठीक है, जो यहाँ पर अक्षर होते हैं उसमें आपको पता होगा एक का वर्ग होता है, ठीक है, ठीक, व्यंजनों में। उसके बाद होता है आपका चा वर्ग, ठीक है। उसके बाद होता है आपका टा वर्ग, ठीक है। उसके बाद होता है आपका ता वर्ग, और लास्ट में आता है आपका पा वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं टोटल, आपको पता ही होगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5 लेटर होते हैं, जैसे कि का, खा, गा, घा, इस तरह से चा, छा, जा, झा, वहाँ, टा, ठा, डा, डा, इस तरह से ता, था, दा, धा, ना, इस तरह से पा, फा, बा, भा, मा। तो जो फा ये कहाँ पर आ रहा है? ये आ रहा है आपका लास्ट वाले में, ठीक है, यहाँ पर लास्ट पा वाले, पा वर्ग में। अब इनको याद करने के लिए एक यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है, या आप ट्रिक कह सकते हैं, ठीक है, ट्रिक ही कह सकते हैं। ये होता है आपका KTMDO, ठीक है, KTMD और O, ठीक है। इसे अगर आप याद कर लेंगे तो आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। कैसे होता है आपका कंठ? कैसे क्या हो गया आपका कंठ, ठीक है, कंठ हो जाएगा। कैसे क्या हो जाएगा? कंठ, यानी कि का के जितने भी आपके लेटर होंगे, यानी कि अक्षर होंगे, ठीक है, व्यंजन, उस सारे के सारे कंठ से बोले जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चा का हो जाएगा तालु, ठीक है। चा के आगे क्या है? टी से क्या हो जाएगा? तालु, ठीक है। उसके बाद टा वर्ग है, टा वर्ग में जो भी अक्षर आएंगे, जो भी लेटर आएंगे आपके, ठीक, तो एम का मतलब हो जाएगा मूर्धा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ता हो गया, ता वर्ग के जो आपके व्यंजन होंगे वो किससे बोले जाएंगे? दंतोष्ठ से। डी का मतलब है दंतोष्ठ, ठीक है। उसके बाद आपका अंतिम वर्ग होता है पा का, ठीक है, पा वर्ग। तो इसमें जो आपका आप देख सकते होंगे ओ है यहाँ पर लिखा हुआ, तो ओ का मतलब हो जाएगा ओष्ठ। ओ का मतलब क्या हो जाएगा? ओष्ठ। ओ का मतलब हो जाएगा आपका ओष्ठ, ये आपको याद रखना है। तो आपका फा कौन से वाले वर्ग में आ रहा है? पा वाले में। तो पा आप इस तरह से देख लेंगे, यहाँ पर ये जो भी आपकी ट्रिक है इसे आप याद कर लेंगे। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग ओ उसे हो जाएगा आपका ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। तो आपका जो फा वर्ग है वो उसका उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? ओष्ठ। यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक। तो ये आपका एक ट्रिक है, इसे आप याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं कहीं पर भी, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आज के सेशन को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो में कुछ भी आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह की महत्वपूर्ण क्लासेस लगातार मिलते रहेंगे। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।